हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स लेयर। अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर एग्जाम्स देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे एग्जाम हॉल में पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है ताकि एग्जामिनर को आपकी आंसर शीट क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और इजी टू चेक लगे और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसी वीडियो में आपको सिंपल और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज मैं बताऊंगी, जैसे कि पेपर स्टार्ट कैसे करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, 8 मार्कर और 3 मार्कर आंसर्स का आइडियल फॉर्मेट क्या होना चाहिए और कैसे आप अपनी आंसर शीट को और नीट और एग्जामिनर फ्रेंडली बना सकते हो। और एक छोटा सा अपडेट भी है कि डीएलएड 2025 के सॉल्व्ड एग्जाम पेपर्स की डिटेल्ड पीडीएफ अब अवेलेबल हैं। अगर आपको प्रॉपर मॉडल आंसर्स देखने हैं और एग्जाम के पैटर्न को समझना है तो आप उन पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हो। साथ ही उसमें आपको फ्री सिलेबस और मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगी ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है और मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो पेपर मिलते ही तुरंत लिखना स्टार्ट मत करो। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर कामली रीड करो। इसके लिए आप 5 मिनट्स रख सकते हो टाइम देख के। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। उसमें क्या देखोगे, उस टाइम डिसाइड करोगे कि कौन से क्वेश्चंस आपको पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ में अटेम्प्ट करने हैं। वो 8 क्वेश्चंस होते हैं ना, 3 मार्कर, उनमें से करने कुछ 5 ही होते हैं। तो उसी टाइम पे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और वहीं पे एक छोटा सा मार्क लगा दो कि ये 5 क्वेश्चंस इनमें से मैं अटेम्प्ट करूंगा। सेम फॉर जो 8 मार्कर है उनका। ठीक है। सेकेंड है बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। पहले ही घर से डिसाइड करके जाओ वो 3 घंटे आपको किस तरीके से डिवाइड करना है। 5 मिनट जैसे मैंने बताया ना, क्वेश्चन पेपर मिलते ही पहले 5 मिनट के अंदर अंदर जैसे जैसे आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो सबसे पहले जो एमसीक्यू और असर्शन रीजन के पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चन आते हैं ना, उनको मन में ही सॉल्व कर लो। लेकिन उनको अभी आंसर शीट में नहीं लिखना, बस क्वेश्चन पेपर पे मार्क करते रहो। एक छोटा सा डॉट या हल्का सा टिक लगा दो कि इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा सही लग रहा है। ठीक है। फर्स्ट जो भी आपको सबके आंसर लग रहे हैं, अगर किसी में डाउट है तो उस पर सर्कल लगा दो। ठीक है। लेकिन अभी अगर किसी के 10 मिनट्स लग रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। आगे अब हम टाइम को डिवाइड कैसे कर रहे हैं 3 आवर्स को। तो जो 8 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, उनके लिए ये याद रखो कि 20 to 25 मिनट्स एक पे लगाना है। ऐसे 5 होते हैं ना, तो एक मेरा 20 मिनट में या 25 मिनट में हो जाए। ऑब्वियसली उससे भी ज्यादा लग सकता है टाइम, डिपेंडिंग अपॉन कितनी आपकी स्पीड है या आपकी हैंड राइटिंग कितनी बड़ी छोटी है, बट आइडियल इतना मान के चलो। और जो 3 मार्कर है उनका मैंने 15 मिनट्स ईच लिखा है अकॉर्डिंग टू आइडियल। उसमें आप लेके चलो कि 15 अगर सोच के चलोगे ना तब जाके वो उसका भी 20 हो ही जाएगा, 20-25। बट अगर आप एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे ना तो फिर बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम जो है वो कम पड़ जाएगा। इसलिए आइडियल सोच के चलो कि एक क्वेश्चन मुझे इतनी देर में करना है। ठीक है। तो वो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, अब किस तरीके से आपको लिखना है। पहले मैं बता रही हूँ 8 मार्कर को आइडियली किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ठीक है। 8 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो इसकी जो आइडियल लेंथ है कि कितना लिखना है हमको, वो होना चाहिए 4 to 5 पेजेस। अब पेजेस का मतलब पेजेस की साइड की बात कर रही हूँ मैं। जैसे आंसर शीट में पहला साइड, फिर उसके पीछे का दूसरा, फिर थर्ड, उसके पीछे का फोर्थ, एंड फिर एक और फिफ्थ। तो ये 5 हो गए ना, 5 साइड्स हो गए पेज के। इतना लंबा होना चाहिए, आइदर 4 या फिर 5 पेज। अब इसका भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन मिले उसके अंदर ना एक मेन थीम या एक टॉपिक पे ही बेस्ड होगा। तो सबसे पहले उस टॉपिक की हेडिंग लिखी, उसके बाद उसके नीचे उसका लिखा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन का लिखना है। इसमें क्या क्या डाल सकते हो आप, उस टॉपिक के बारे में जो थोड़ी बहुत चीजें आपको पता है ना, जो जनरल बातें हैं वो आपने उसकी डेफिनेशन लिख दी, याद है तो एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दी। और इफ पॉसिबल अगर आपको ये याद है तो कोई भी कोट लिख दो जो किसी थिंकर ने बोला होगा। बहुत सारे थिंकर्स जो है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट वगैरह, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह में उनकी कुछ कुछ कोट्स होते हैं ना, कुछ रेफरेंसेस होती है जो उन्होंने बता रखा होता है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे ये था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऐसा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन 2 आ जाता है। ये बहुत बच्चे मिस कर देते हैं बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज मेकिंग अ कॉन्सेप्ट मैप या फिर एक डायग्राम। बहुत आसान होता है कॉन्सेप्ट मैप बनाना। बीच में आपने अपना मेन चीज लिखी और फिर साइड साइड में उसके पॉइंट्स लिख दिए। आगे हम चलते हैं। ये जो भी आपने कॉन्सेप्ट मैप में लिखा है, हेडिंग्स, इन सबको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। तो जो मेन आंसर है वो बॉडी कहलाई जाती है। उसमें आप 3 से 4 लाइन्स में एक्सप्लेनेशन दो एंड नंबर योर पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे ना 1 2 3 4
इससे एग्जामिनर को ये भी पता चल जाएगा इन्हें कितने सारे पॉइंट्स आते हैं। एंड एंडिंग में आप लिखते हो कंक्लूजन। कंक्लूजन में जो भी आपने और फिर जो चीजें याद आ रही हैं उस टॉपिक के बारे में उसको कंक्लूजन में लिख दो कि दस ईवीएस एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट एंड डेवलप रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स नेचर। तो भी टॉपिक आए उस पर पहले एक इंट्रो लिखना है, एक कॉन्सेप्ट मैप बनाना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है, वही आपकी मेन बॉडी होगी आंसर की, और फिर एंड में कंक्लूजन। तो ये होता है तरीका 8 मार्कर लिखने का 3 मार्कर पे। अब 3 मार्कर जो क्वेश्चन है ना, इसकी आइडियल लेंथ है 2 to 3 साइड्स। पेजेस मतलब साइड्स मैं कहना चाह रही हूँ कि पहला पेज, फिर उसके पीछे दूसरा, एंड फिर एक और, इतना या फिर 2.5 इतना आप जो है आइडियली लिख सकते हो। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है, उसके बाद 3 to 4 नंबर्ड पॉइंट्स और एक स्मॉल कंक्लूजन। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करे हैं उसके अंदर भी मैंने सारे जितने भी आंसर्स हैं उनको इसी फॉर्मेट में लिखा है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। आगे चलते हैं, प्रेजेंटेशन टिप्स। एग्जामिनर को ना बोर मत करो बहुत लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस लिख के, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो रोज इसे 100 से ज्यादा कॉपीज चेक करेंगे, है ना। तो आपकी कॉपी ऐसी हो जो बहुत ज्यादा रीडेबल हो और उन्हें देखने में भी मजा आए। तो इसलिए कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है, बहुत माइन्यूट चीजें होती है, बट ट्रस्ट मी प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। पहला, पॉइंट्स के बीच में लीव अ गैप। जो वो कॉपी होती है ना, जो आपको आंसर बुकलेट दी जाती है उसमें बहुत सारे पेजेस हैं और एक्स्ट्रा पेजेस भी ले सकते हो, तो कंजूसी नहीं करनी, लाइंस छोड़ दो हर पॉइंट के बाद एक एक लाइन, उससे नीट भी लगता है आपका जो फॉर्मेट होता है। हेडिंग जरूर लिखो, क्योंकि हेडिंग पढ़ते ही ना हमें समझ आ जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने पॉइंट्स तो सही ही लिखे हैं। तो एक्सप्लेनेशन चाहे एग्जामिनर पढ़े ना पढ़े, बट हेडिंग से बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, हेडिंग सब हेडिंग। आप चाहो तो हेडिंग को ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, अगर आप लोगों की आदत है पेन चेंज करके लिखने की। अगर सिर्फ ब्लू पेन से लिख रहे हो तो थोड़ा बड़ा लिख दो हेडिंग, हेडिंग को अंडरलाइन कर दो, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ऐसा एक टिप आपने सुनी होगी कि पेपर होने के बाद ना जितने भी इंपॉर्टेंट आपको लगे कि ये सही लिखा है मैंने, ये सही, उसको अंडरलाइन कर दो। तो ये जरूर ध्यान से देख के अंडरलाइन करना कि तुम अपने बेस्ट पॉइंट को ही हाईलाइट कर रहे हो, कुछ गलत हाईलाइट मत कर देना कि लिखा भी गलत है और फिर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। जो जो सही लिखा है उसको हाईलाइट भी कर दो। फिर और प्रेजेंटेशन ये मैंने जैसे बताई, क्लियर हेडिंग लिखनी है, ब्लैक पेन वगैरह वगैरह। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम्पल्स। जहां पॉसिबल हो क्लासरूम एग्जाम्पल्स ऐड कर दो, बहुत आसान होता है। जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन टीचिंग मेथड के बारे में या फिर आप बच्चों को ये कैसे सिखाओगे, तो सिंपली वहां पे लिख दो कि फॉर एग्जाम्पल अ टीचर कैन टेक स्टूडेंट्स टू द स्कूल गार्डन टू ऑब्जर्व प्लांट्स। प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रखा है कि आप कैसे बच्चों को ये सिखाओगे, तो बस एक एग्जाम्पल। फिर कई बार मेरे से पूछा गया है कि जो लेसन प्लान के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो अगर आप लेसन प्लान के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके अंदर एक डाउट हो सकता है कि सबका जो सारे एग्जामिनर्स हैं सबका तो फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, क्या पता वो हमारे वाले को गलत कर दे, है ना। तो फॉर्मेट अलग हो सकता है सबका, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ क्राइटेरिया, कुछ हेडिंग्स है जो जरूर होनी चाहिए। और ये वो सारी हेडिंग्स है जो खुद प्रीवियस ईयर 2025 का जो ईवीएस एजुकेशन का पेपर है उसमें क्वेश्चन है लेसन प्लान बनाने का, एंड खुद ये सारी हेडिंग्स उसमें दी गई हैं। तो उसी के अंदर क्या है, पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जब आप थीम वगैरह लिख दोगे अपने लेसन प्लान की तो फिर उसमें कुछ कुछ चीजें आती है जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये कितने लिखने होते हैं, 2 से 3, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा मत करो। फिर क्या रिसोर्सेज नीडेड, या जो भी टीएलएम आप यूज कर रहे हो उसके बारे में लिख दोगे, क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए इस लेसन को डिलीवर करने के टाइम पे। फिर आता है एक्टिविटी, क्लासरूम मैनेजमेंट और टीचिंग मेथड। ये या तो आप इसको इस तरीके से समझ जाओ, या अगर आपका 5E फॉर्मेट है तो उसमें एक्सप्लोर, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन और इलाबोरेट, ये वो चीजें हैं। और फिर आता है असेसमेंट जो कि क्या है, इवैल्यूएशन। एक्टिविटी में किस तरीके से आप बच्चों को कोई एक्टिविटी कराओगे, इसी थीम से रिलेटेड है, जो भी आपका लेसन प्लान जिस लेसन पे बन रहा है उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी लिख दो। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट कि बच्चे ग्रुप वर्क करेंगे या कुछ इंडिविजुअल है या फिर पेयर वर्क हो रहा है, किस तरीके से आप क्लासरूम मैनेज कर रहे हो। फिर आ जाता है टीचिंग मेथड, कैसे टीचिंग मेथड आप यूज कर रहे हो, आप फिलहाल एक्सपीरियंशियल लर्निंग करा रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हो, जो भी है वो आप यहाँ पे लिखोगे। असेसमेंट, असेसमेंट एवेल्युएशन में क्या आता है कि हमने बच्चों की नॉलेज को कैसे असेस किया, हमने वर्कशीट यूज करी, हमने कोई क्विज लिया या हमने कोई दूसरी एक्टिविटी करवाई, एग्जिट चेक, एग्जिट टिकट, इस तरीके से हमने असेसमेंट करवाया। एंड फिर होमवर्क या फिर कुछ एक्स्ट्रा वर्क, जो होमवर्क होता है उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस दिए बच्चों को या कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया कि घर पे जाके आपको ये करना है। तो ये सारे चीजें जरूर इंक्लूड करो। इसके अलावा और भी आप कुछ ऐड कर सकते हो जिस तरीके से आपको आता है।
and any format is acceptable, but just make sure you include these things at least. सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कभी भी कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक मत छोड़ो। अगर आपको 100% आंसर नहीं आता तो कोई बात नहीं, जितना आता है उतना लिखो। वो क्वेश्चन का नंबर लिखो, आंसर नंबर लिखो और कुछ ना कुछ लिख दो। क्यों? क्योंकि हाफ आंसर भी लिखा है, थोड़ा सा भी लिखा है तो उसके कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर ब्लैंक छोड़ दिया विच मीन्स 0 मार्क्स। ठीक है, इसलिए कुछ ना कुछ तो आपको लिखना ही है हर क्वेश्चन में। अब कुछ मिस्टेक्स जो कॉमनली होती हैं, वही जैसे मैंने बताया, लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने। कई बार हम इतना ज्यादा हौच पौच कर देते हैं कि हमने कोई लाइन नहीं छोड़ी, समझ ही नहीं आ रहा वो दूसरा क्वेश्चन कहाँ शुरू हुआ है, पहला कहाँ खत्म हुआ है। ठीक है, कोई हेडिंग नहीं है, हेडिंग नहीं है तो स्ट्रक्चर ही नहीं है ना, फिर तो आप वही ऐसे ही लिखे जा रहे हो, हमें समझ ही नहीं आ रहा कितने पॉइंट्स लिख दिए, तो इसलिए पॉइंट्स में लिखो। एंड ऑब्वियसली लीविंग द क्वेश्चन ब्लैंक, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बस इन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है एंड इससे ऑटोमेटिकली आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक करें, और अगर आप डीएल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्कॉलर्स लेयर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको प्रीवियस ईयर 2025 एग्जामिनेशंस की सॉल्व्ड पीडीएफ चाहिए तो वो अवेलेबल है इन ₹59, is given below in the description, along with a free DLED first year syllabus and marking scheme. कमेंट्स में जरूर बताना कि इन सारी पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स में से कौन सी टिप आपको पहले से पता थी, कौन सी मिस्टेक आप अभी तक करते आए हो, एंड कौन सी न्यू टिप आप जरूर आगे अप्लाई करोगे अपने एग्जामिनेशंस के अंदर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, कीप लर्निंग। Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.